Hello बच्चों, let's see this question and here this question says differentiate between rock resources, stock resources and reserves. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि स्टॉक रिसोर्सेज और रिजर्व्स में क्या अंतर होता है, वो आपको डिफरेंशिएट करना है। तो एक तरफ है स्टॉक रिसोर्सेज और दूसरी तरफ है रिजर्व्स। तो आइए देखते हैं। स्टॉक रिसोर्सेज की बात करें, स्टॉक रेफर्स टू द रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन द environment which can satisfy the needs of human being but is not accessed due to the lack of टेक्नोलॉजी। स्टॉक रिसोर्सेज देखो वो होते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी है कि हाँ भाई यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में इस रिसोर्सेज का स्टॉक पाया जाता है, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ह्यूमन बींग उसको क्यों नहीं एक्सेस कर पा रहा है? क्योंकि हमारे पास उस रिसोर्स को यूज़ करने के लिए टेक्नोलॉजी अभी नहीं है, इसलिए हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। वहीं अगर हम रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स आर रिसोर्सेज दैट कैन बी यूज्ड विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल टेक्नोलॉजी, यानी कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उस अवेलेबल टेक्नोलॉजी से हम रिजर्व्स रिसोर्सेज को यूज तो कर सकते हैं, बट यूज ऑफ दिस रिसोर्स हैज नॉट येट स्टार्टेड। लेकिन फिर भी हमने अभी तक उस रिसोर्सेज को यूज करना शुरू नहीं किया है। द यूज ऑफ दिस रिसोर्स मे बी रिजर्व फॉर द फ्यूचर, क्योंकि हमने उस रिसोर्स को इसलिए बचा के रखा है ताकि हमारी फ्यूचर वाली जनरेशन उसको यूज कर सके। तो हमने उस रिसोर्स को रिजर्व करके रखा हुआ है। अब एग्जाम्पल की बात करें स्टॉक रिसोर्स के एग्जाम्पल की, तो देखिए वाटर हैज टू गैसेस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। पानी जो है वो दो गैस का कंपोनेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी बट वी डोंट हैव एडवांस टेक्नोलॉजी टू यूज इट। अब देखो हाइड्रोजन की बात करें, वाटर है, जैसे देखिए ये आपका है वाटर, जिसको हम बोलते हैं H2O, ठीक है। तो इसमें H से हाइड्रोजन है और O से ऑक्सीजन है। आपको पता होगा सन में जो एनर्जी इतनी ज़्यादा सन प्रोड्यूस करता है वो किसकी वजह से करता है? हाइड्रोजन की वजह से, क्योंकि सूरज अपने आप में हाइड्रोजन का एक बहुत बड़ा गोला है, ठीक है। तो जब सन इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है अपने हाइड्रोजन से, तो हम पानी के हाइड्रोजन को निकाल के उसको हीट प्रोड्यूस करने के लिए क्यों नहीं यूज़ कर लेते? कर सकते हैं, एक अच्छा काफ़ी अच्छा एनर्जी का रिसोर्स है पानी, तो बहुत सारी अमाउंट में हमारे पास है, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे को पानी के अंदर से उस हाइड्रोजन के एटम को सेपरेट करने की टेक्नोलॉजी अभी नहीं है, तो हम हाइड्रोजन को एक सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। रिजर्व्स के अगर हम एग्जांपल की बात करें तो देखो जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम रिवर वाटर इज बीइंग डन टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। हम पानी से बिजली बना सकते हैं, कैसे? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट स्टैब्लिश करके, जिसमें ऊपर से हम पानी गिराएंगे और फिर वो जो उसका टरबाइन है वो घूमेगा, और टरबाइन घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। हम कितना भी पानी बहाएं नीचे की ओर, पानी तो आप बार बार यूज कर सकते हो। तो हम हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट स्टैब्लिश करके पानी से बिजली बना सकते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, पर हम नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने इस पानी के रिसोर्स को रिजर्व करके रखा है हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो स्टॉक रिसोर्स यूज कर सकते हैं पर टेक्नोलॉजी नहीं है, रिजर्व यूज कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी भी है पर फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रख रहे हैं। दोनों में ये मेन अंतर होता है। एग्जाम्पल से आई होप आप समझ गए होंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।